मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई और ये कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कि हम एसआईआर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वोटर लिस्ट है, जो मतदाता सूची है, उसका शुद्धिकरण है। अब शुद्धिकरण की शुरुआत होती है और लगातार बीएलओ घर घर जाते हैं और तमाम तरह की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। कांग्रेस और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और देश के हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ये आरोप लगाते हैं और कांग्रेस ये कहती है कि गलत तरीके से राजनीतिक मंशा से वोटरों को काटा जा रहा है। वोटरों प्रमाण के साथ आज हम आपके सामने ये लेके आ रहे हैं कि ये प्रमाण है, केवल झूठे आरोप नहीं, उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए हम अपने साथ प्रमाण भी लाए हैं और व्यक्ति भी लाए हैं। हमारे 3 प्रश्न हैं। पहला, भोपाल में जितने विधायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने सीधे एसडीएम ऑफिस में लिफाफा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल और नीचे के कार्यकर्ताओं से झूठे सिग्नेचर कराकर, खासकर माइनॉरिटी, एससी, एसटी ऐसे लोगों के खिलाफ जो और कांग्रेस का जो वोटर है उसको चिन्हित कर कर वोटर लिस्ट पे फॉर्म 7 भरकर झूठे बंच जो है एसडीएम कार्यालय में पहुंचा दिया। फॉर्म 7 में 3 तरह के तरीके से कांग्रेस और अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं। फॉर्म 7 भरकर झूठी जानकारी, झूठे नामों को प्रेषित हस्ताक्षर कर कर लोगों के नाम कटाए जा रहे हैं। फॉर्म 14 भरकर पंचनामा बनाकर उनके झूठे हस्ताक्षर कर कर सुपरवाइजर के माध्यम से फॉर्म काटे जा रहे हैं और नो मैपिंग के माध्यम से जिनके फॉर्म नो मैपिंग में मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता बीएलओ एसडीएम के निर्देश पर उनकी बात सुन रहे हैं और जो नो मैपिंग के फॉर्म है, जो कांग्रेस के वोटर हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो एससी हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके नाम चिन्हित कर कर काटे जा रहे हैं। मुख्य बिंदु, ये राकेश नाम का व्यक्ति, ये राकेश एक शिकायत नहीं है, ये राकेश की शिकायत, ये राकेश ने 2 दर्जन शिकायतें करी हैं। ये राकेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का मंत्री है, उसने ये झूठी शिकायत करी है। ऐसे ही ये विशाल नाम का जो व्यक्ति है, इसने भी लगातार ये झूठी शिकायतें इन प्रमाणों के झूठे प्रमाण के आधार पर की है। ये सुमित, ये रहता है वार्ड 31 में और शिकायत कर रहा है वार्ड नंबर 33 के लोगों की। ये लीला है, ये रहते हैं कोटरा में और शिकायत कर रहे हैं नेहरू नगर के वार्ड के लोगों की। ये झूठी सच्ची शिकायतें करी जा रही हैं। बीएलओ और एसडीएम कार्यालय पर ये खाली फॉर्म भी भरकर भेजा जा रहा है, किसी के हस्ताक्षर नहीं है। आप देखिए, किसी के हस्ताक्षर नहीं है। इन हस्ताक्षरों में नाम भरा हुआ है और डिटेल भरी हुई है मैपिंग से, कंप्यूटर से, ऑनलाइन, और ऑनलाइन शिकायतें खाली हस्ताक्षर के फॉर्म डालकर एसडीएम कार्यालय को दे दी गई है। ये खाली हस्ताक्षर, ये 3-4 तरह के, मतलब जिसकी जानकारी नहीं है जिसको कि कौन क्या है। हेमलता दीदी हैं, इनकी शिकायत करी गई इनका नाम काटने के लिए। आप एससी वर्ग से आते हैं, आपका नाम क्या है? इम्तियाज भाई हैं, नौजवान लड़का है, इसको जानकारी नहीं है कि इसका फॉर्म 7 भरकर किसी ने इसकी शिकायत कर दी है। दीदी, आपका नाम? जी, नजरीना दीदी हैं, पति नौशाद जी हैं। आपके पति का और आपका खुद का नाम, ये फॉर्म दिखाइए, उनको दिखाइए। ये फॉर्म इनका है, इनकी झूठी शिकायतें की गई हैं। आप निधि शर्मा जी हैं, इनकी लिखकर झूठे फॉर्म लगाकर झूठी शिकायत कर दी गई है। दीदी शाजिया जी हैं, इनका नाम जो कांग्रेस कहती आ रही है कि खासकर माइनॉरिटी, एससी, एसटी
तमाम ऐसे और कांग्रेस के वोटरों को चिन्हित कर कर नाम जोड़ा गया। हेमलता दीदी है, इनकी शिकायत करी गई इनका नाम काटने के लिए। आप एससी वर्ग से आते हैं, आपका नाम क्या है? इम्तियाज भाई है, नौजवान लड़का है, इसको जानकारी नहीं है कि इसका फॉर्म 7 भरकर किसी ने इसकी शिकायत कर दी। दीदी आपका नाम? नजीरा दीदी है, पति नौशाद जी है। आपके पति का और आपका खुद का नाम ये फॉर्म दिखाइए, उनको दिखाइए। ये फॉर्म इनका है, इनकी झूठी शिकायतें की गई है। आप निधि शर्मा जी है, इनकी लिखकर झूठे फॉर्म लगाकर झूठी शिकायत कर दी गई है। दीदी शाजिया जी है, इनका नाम जो कांग्रेस कहती आ रही है कि खासकर माइनॉरिटी, एससी, एसटी, तमाम ऐसे और कांग्रेस के वोटरों को चिन्हित कर आप डायल करिए, आप पूछिए इनसे कि आपने जो है हेलो। हाँ नमस्कार सुमित जी। ये आपने कुछ शिकायतें करी हैं, तो आपने करी है शिकायतें? भाई अब ये शिकायत आई है तो जानकारी ले रहे हैं हम लोगों की शिकायतें। नहीं, हम भीमनगर से बोल रहे हैं। आपने हमारे परिवार की शिकायत करी है कासिम की। नहीं आप नहीं आप मेरे भाई को जानते हैं, मैं कासिम का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। हम कासिम का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, मैं भीमनगर में रहता हूँ। तो मेरे भाई की आपने शिकायत करी है, हमारा तो आपका कोई परिचय ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है आपको। परिचय से मतलब नहीं है, मतलब आपने बिना जानकारी के ही भैया के फॉर्म भर दिया मेरे परिवार को। तो अच्छा ठीक है, ये हमारे जो अपना ये अहिल्या हमारे पड़ोस में रहती हैं दीदी, ये भी खड़ी हैं। ये अहिल्या जी को जानते हैं आप? कहाँ रहती हैं? नहीं, ये तो 31 नंबर में रहती है, तुलसी नगर में। हाँ, ये आपने सिग्नेचर करके दिए हैं, ये तो वार्ड 31 में रहती है, तुलसी नगर। नहीं तो आपको भैया हमारे परिवार के, हमारे आस पड़ोस के लोगों के नाम काटने का आपको, जब हम आपको जानते नहीं है, आप हमें नहीं जानते, तो किसने आपको कह दिया? कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। हमने बोला तो भैया आपने तो भाई साहब आपने शिकायत कर दी है 50 से। चलिए आपको 10 शिकायतें करने का नहीं, लेकिन भैया आपकी पार्टी के आपके विधायक को आपको बोलो, आपके भैया आप 10 शिकायत कर सकते हो, 50 थोड़ी। आप जिसको जानते हो उनकी शिकायत करो, हम लोगों की क्यों झूठी शिकायत कर रहे हैं? अरे आपको बूथ ही नहीं पता, हमारा बूथ नंबर क्या है? अरे 8 बूथ
आपने जो मेरे भाई इम्तियाज की शिकायत करी है वो हम कौन से बूथ में है, आपको जानकारी है? अरे बूथ आप जानते ही नहीं है तो इसमें तो व्यक्तिगत जानने वाली है ना। तो हमारा खाला का लड़का है कबरुद्दीन, आपने उसकी भी शिकायत करी। चलो भैया, लेकिन हमारी झूठी शिकायतें मत करो, मेहरबानी के लिए, अल्लाह का वास्ता है आपको। ठीक है भैया, धन्यवाद। विशाल जी नमस्कार, मैं भैया अब्दुल बोल रहा हूं, इम्तियाज का भाई। हेलो, ये विशाल भाई, हम लोग एसडीएम ऑफिस आए थे कि ये आपने शिकायत लिखित करी है फॉर्म 7 भरकर मेरे भाई की। तो भैया हम तो आपको जानते ही नहीं, तो आपने मेरे भाई की और अम्मी की शिकायत कर दी है आपने, तो क्यों कर दी है भैया ये शिकायत? हम लोग तो सालों से यहां रह रहे हैं। हम तो ठीक हैं, लेकिन शिकायत आपने कर दी है ना, तो ये फॉर्म 7 भरकर। हाँ हाँ, कहां पर? कहां पर? कौन सा नगर? ये देखिए आप, मतलब कह रहा है शिवनगर। शिवनगर है वार्ड 31 में, दक्षिण पश्चिम विधानसभा पे, और शिकायत कर रहा है भीमनगर में। अभी जिससे मैंने सुमित से बात कराई आपकी, आप सबने देखा, लाइव देखा, वो सुमित वार्ड 31 में रहता है और वो शिकायत कर रहा है भीमनगर की। ये माधव हैं, ये शिकायत कर रहे हैं माता मंदिर पे रहते हैं 26 नंबर वार्ड की पुलिस लाइन की। तो ये सारे लोग मौजूद हैं, इसी बात को हम उजागर करना चाहते थे ऐसे ही, और भोपाल कलेक्टर से वीडियो बनाकर ये डाल रहे हैं कि किसी के साथ नाम नहीं कटा जाएगा। जिला निर्वाचन मैपिंग कराने का दबाव बना रहा और वहां पर सूची तैयार कर कर ऐसे षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के, हमारी बहनों के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के नाम काटा जा रहा है। इसी बात को आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको उजागर करना चाहते थे। कोई ये जो तमाम इकट्ठा कर रहे हैं, इनको लेकर क्या आप लोग इनको लेकर आज हमने मीडिया, चूंकि चौथा स्तंभ होता है, आपके सामने हम प्रमाण के साथ आए हैं कि जो आरोप नहीं है, ये वोटर कार्ड है दीदी का, शादी यही हुई, बच्चे यही हुए, आपके सामने बैठी है, इनका फॉर्म 7 भरकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कटवा दिया। और रही आपके सवाल का प्रश्न, इसके बाद कांग्रेस ऐसे सबूतों को इकट्ठा कर कर हर विधानसभा में, ना कि केवल एक विधानसभा में, ये दक्षिण पश्चिम के मैंने भोपाल के सबूत दिए, नरेला में भी इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, मध्य में हो रही है, दक्षिण पश्चिम में हो रही है, और टारगेट कर कर मैंने बताया कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के, अनुसूचित जाति के और एसटी के लोगों के जो तमाम यहां मैं बिठाल के रखा हूं, इन लोगों के नाम काटने के आवेदन झूठे दिए हैं। इनके खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस एफआईआर कराने संबंधित थाने में जाएगी।